वहीं बड़ी खबर आ रही है, जींद से सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों पर बयान दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो यह पार्टी में लगा रहता है, कोई पार्टी छोड़कर आता है तो कोई पार्टी में जाता है, यह सब चलता रहता है। कांग्रेस अपने विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, इसको लेकर कहा कि हाईकमान तैयार है विपक्ष के नेता बनाने के लेकर, बस थोड़ा सा समय लगेगा। कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं। अध्यक्ष बदलने पर कुमारी शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम कौन होते हैं बदलने वाले, ये फैसला हाईकमान देखती है, कब क्या होगा, क्या फैसला करना है यह सब पार्टी देखेगी। भूपेंद्र हुड्डा के बीजेपी में जाने को लेकर काफ़ी चर्चाएं सिर्फ आप लोग ही कर रहे हैं, यह कुमारी शैलजा ने कहा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, हरियाणा में कोई सुधार नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर न तो चुनाव से पहले था न अब हो रहा है। हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है, सरकार बढ़ते क्राइम को क्षेत्र में नाकाम है, नशे बढ़ने से क्राइम बढ़ता है, यह सब कुमारी शैलजा ने कहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हमारी पहली दिशा की मीटिंग हुई है, तो 3 सांसद हम इसमें मौजूद थे और 20 आइटम थे, एजेंडा आइटम थे। उसमें सरकार की अलग अलग स्कीमों के बारे में प्रशासन ने ब्यौरा दिया और जो लोगों के मुद्दे हैं वो सभी ने उठाए। कुछ लोग भी आए इसमें, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और सांसद महोदय सबने अपनी बात अपने एरिया की भी, और लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जिनसे लोग परेशान हैं और स्कीमों की बेनिफिट उनको जो नहीं पहुंच रहा है उसके बारे में बात उठाई गई। और हमने ये फैसला लिया है कि अगली मीटिंग हम शीघ्र करेंगे ताकि प्रोग्रेस क्या हो रही है उसके बारे में हमें मालूम पड़े। अगली मीटिंग हम अप्रैल में पहले क्वार्टर से ही शुरू करेंगे। 2022 में दिशा की मीटिंग में जो बीजेपी के सांसदों की उस मीटिंग में गलत रिपोर्ट सबमिट की गई, 17 टॉयलेट 2 करोड़ रुपए से सबमिट की बताई गई और सांसदों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरटीआई में खुलासा हुआ कि वो कागजों में जीरो है, जबकि फिजिकली जीरो है और कागजों में 17 टॉयलेट बनी दिखाएगी 2 करोड़ रुपए की, जो मामला आज अखबार में भी है। तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे सांसदों को सही रिपोर्ट मिले? आज का मैंने देखा नहीं ये वाला जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो बात हो, देखो आप भी यहाँ की सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस तरह की कोई बात आती है आप हमारे में से किसी को भी आप दे सकते हैं, ताकि मीटिंग से पहले अगर आप दे दें तो अच्छा है। हम तो इसी काम के लिए है ना यहाँ पे, कि जो गलत हो रहा है उसको हम देखें और उसको दुरुस्त कराने का हम पूरा इनके कान खींचे। आप पहले बताएं हमको, कोई भी किसी हमारा मकसद वही है जो आपका मकसद है कि गलत काम ना हो। कंक्लूजन क्या निकला आज की इस मीटिंग का? आपने खुद ही रिव्यू जाना और योजना पे कंक्लूजन क्या निकला? आज जैसा मैंने कहा पहली मीटिंग थी, अभी हम देख रहे थे कि क्या है, कुछ बातें जो हमारे संज्ञान में है वो हम लेकर आए हैं और आगे हम और इसको देखेंगे कि और कैसे दुरुस्त किया जाए, लोगों को दिक्कत ना हो और गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ ना आए। इसके लिए भी हम पूरा इनके अफसरों के साथ बातचीत भी करेंगे और सकता है। निकाय के चुनाव चले हुए हैं तो कांग्रेस में काफी 7 लोग अलविदा कह चुके हैं, क्या मानते हैं कांग्रेस में? देखो ये जब कोई चुनाव आता है, आते भी हैं जाते भी हैं, तो ये तो उसका हिस्सा है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस ट्विटर तक सीमित रहेगी। बीजेपी तो कुछ भी कहेगी। बीजेपी के सैनिक के गृह क्षेत्र में आप किसान नेता की गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है, घर में घुस गए, क्राइम को लेकर क्या कहेंगे? देखो हरियाणा में केवल वहाँ नहीं, ये तो एक है ही शर्मनाक बात है, लेकिन पूरा हरियाणा जिस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, ये हम पहले भी कहते थे, चुनाव से पहले भी कहते थे और अब भी कह रहे हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, हर जगह क्राइम बढ़ रहा है और ये सरकार इस क्षेत्र में पूरी तरह से नाकाम है। आज हमने मुद्दा भी तीनों सांसदों ने उठाया कि जो ये नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उससे भी क्राइम बढ़ता है, इसकी ओर सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं हो जाएगा, हाईकमांड का अख्तियार है, करते हैं जब लगेगा। क्या है कारण, क्या है कि पिछले 10-11 सालों से कांग्रेस समिति का गठन ही नहीं कर पाई, ऐसे में हरियाणा के अंदर वो कैसे सत्ता में आएगी?
वो सब गठन ही नहीं कर पा रहे। जल्दी हो जाएगा। अब हमारे नए प्रभारी बने हैं और इस पर विशेष ध्यान अब दिया जाएगा। और मैम प्रभारी बदले गए हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे जिस तरीके से प्रभारी को ये हम कौन होते हैं भाई किसी को रखने या बदलने वाले? तो हाईकमान देखती है कब क्या करना है। एजेंडे में आजा उपेंद्र हुड्डा को लेकर चर्चा है कि भी बीजेपी में जा सकते हैं। चर्चा कोई आप कर रहे हो? कौन कर रहा है? कह रहे हैं कि हम उसका स्वागत करेंगे। संसद जी, जेपी साहब